मेहनत तो बहुत जरूरी है, लेकिन मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मेहनत ज्यादा जरूरी है या किस्मत। तो मैं समझता हूं कि आई वुड गिव श्रेय टू 65 to 70% किस्मत को एंड 30% टू हार्ड वर्क, बिकॉज आई डोंट नो, माई एक्सपीरियंस इज दैट। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। Hi everyone, a very good morning. I am Hina Bushra and welcome back to my channel The Challengers. तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं कामयाबी और किस्मत को लेकर, वो सारे आज क्लियर होने वाले हैं। इसीलिए जस्ट प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन विथ भागवत गीता। भागवत गीता, आज हम बात करेंगे तीनों होली बुक्स के, रिलीजियस बुक्स जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं, भागवत गीता, होली बाइबल एंड कुरान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भागवत गीता की। तो वर्स 47 चैप्टर 2 में आता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मा फला हेतुर भूर्मते कर्मा संगोत्स्व अकर्मणि। तो ये वर्स क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कर्मा और ड्यूटी के बारे में। कर्मा इज आवर एक्शंस एंड धर्मा इज आवर ड्यूटी। तो ये कहता है कि हमारे जो डेस्टिनी है, हमारी जो किस्मत है, वो हमारे कर्मों पर डिपेंड कर रहा है। ओके, लेकिन और दूसरी चीज, एक और चीज भागवत गीता में एम्फेसाइज की गई है कि हमें अपने एक्शंस करने हैं, जो भी हमारा कर्मा है वो हमें करना है। और फल से डिटैचमेंट, व्हाट इज अ फ्रूट, यू हैव टू गेट डिटैच फ्रॉम द फ्रूट ऑफ व्हाट एवर यू आर वर्किंग फॉर। ओके, मीन्स अगर आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपका काम है मेहनत करना, और उसका फल क्या होगा वो ईश्वर का काम है, वो ऊपर वाले भगवान का काम है। तो यू हैव टू गेट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द फ्रूट्स एंड जस्ट गो ऑन वर्किंग हार्ड. Okay, so whatever the way you are working hard, depending on that only you will get the fruits. Okay, so this is what भागवत गीता says. Okay, अब बात करते हैं बाइबल की। तो बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल, गॉड इज सॉवरीन, मतलब ईश्वर जो है वही सर्वोच्च है ना। वी ऑल नो कि ईश्वर जो अल्लाह ताला है, भगवान, हम जो भी कहें, है तो वो एक ही, और वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल एंड सॉवरीन है। तो बाइबल सेज कि गॉड इज सॉवरीन एंड हैज प्लान्स फॉर एवरी इंडिविजुअल। ओके, तो we all know that God has plans. Okay, so if we take out the verse in verse 29:11 Jeremiah, it states that, for I know the plans I have for you, declares the Lord, for the welfare and not for evil, and for a good hope. ओके, इट मीन्स कि जो भी प्लान्स ईश्वर ने, गॉड ने हमारे लिए किया है, वो हमारे वेलफेयर के लिए किया है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो कामयाबी तो मिलेगी, बट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ गॉड। ओके, हो सकता है कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो आपके हक में वो अच्छा नहीं होगा। गॉड हैज प्लान समथिंग एल्स फॉर यू, सो यू हैव टू जस्ट बिलीव इन दैट कि yes, whatever God has planned for me, that is only better, because it is stated in Bible कि whatever God has planned, that is better for you. So our plans can't be better than God's plan. Okay, so whatever God has destined for us, that will be better. All right, और maybe कभी-कभी हमारे plans और God के plan मैच भी कर जाते हैं। ओके, और कहते हैं ना कि मेहनत से तकदीर बदल जाती है। तो दिस अप्लाइज टू ऑल द थ्री बुक्स, ऑल द थ्री रिलीजन्स। ओके, गीता ऑल्सो सेज कि हमारे कर्म, भागवत गीता सेज कि कर्मों के अकॉर्डिंग हमारी डेस्टिनी होती है। तो अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर जुनून है, लगन है, तो रिजल्ट तो मिलेगा ही। नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट कुरान, in para number 27 and verse number 49 says that inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar, indeed all things were created by predestination। मतलब कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं अभी से लेकर आखिर तक, वो सारी चीज़ें पहले से प्रीडेस्टिन्ड है, मतलब वो सारी चीज़ें पहले से लौह महफूज में लिखा चुकी हैं। ओके, तो जो हमारी तकदीर में लिखा है वो लिखा चुका है पहले ही। ओके, और दूसरी चीज़ और आता है कुरान में कि अल्लाह हमारे हालात तब तक नहीं बदलता जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाते। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी तकदीर को दो हिस्सों में
डिवाइड किया गया है कुरान में, तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक। ओके, तो तकदीर मुबरम जो है वो एक फिक्स्ड डेस्टिनी है, चाहे आप कुछ भी कर ले, वो आपकी तकदीर में अगर कुछ लिख दिया है अल्लाह ने तो वो नहीं बदलेगा। और तकदीर मुअल्लक जो है दैट इज कंडीशनल, कुछ चीज़ें ऐसी लिखी है अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में कि जो कंडीशनल है। ओके, जैसे अगर आपकी किस्मत में अगर वो तकदीर मुअल्लक में आप लिखा होगा अल्लाह ने कि आप डॉक्टर बनेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, जी जान लगाकर जुनून से मेहनत करेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो अगर ये तकदीर मुअल्लक में लिखा होगा तो आप बनेंगे। ओके, अगर तकदीर मुअल्लक में आपकी ये चीज़ लिखी होगी तो, और अगर आप नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं बनेंगे। ओके, तो हमारी तकदीर मुबरम में क्या लिखा है और मुअल्लक में क्या लिखा है, इन दोनों जो दोनों ये हैं कैटेगरीज हैं तकदीर की किस्मत की, ये हमारे नॉलेज में अल्लाह ताला ने नहीं रखी है। ओके, ये हमारे इल्म में नहीं है। तो अगर आज हम कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं ना कि हमारी तकदीर मुबरम में क्या लिखा है, क्या कुछ कि में लिखा है ये चीज़, या ये तकदीर मुअल्लक की चीज़ है। ओके, तो विदाउट वो हमारे इल्म में नहीं है, वो अल्लाह ताला ने अपने नॉलेज में रखी है। तो इसीलिए हमें बस मेहनत करनी है। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत जो करता है, मैंने बार बार अपने हर वीडियोज़ में बताया है कि नॉर्मल मेहनत करने से नहीं होगा। ओके, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जुनून वाली मेहनत। ओके, दैट परसिवियरेंस, यू हैव टू come to that, and you should have that fire in you to do something in life. तो फाइनली अब हम ये कंक्लूड करती हूँ मैं अपनी वीडियो को ये बोल के कि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स माय ओपिनियन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या मानते हैं तकदीर के बारे में। मैं ये मानती हूँ कि किस्मत जो है वो लक, यू से दैट यू आर लकी, अ पर्सन गेट्स लकी व्हेन हार्ड वर्क हिट्स अपॉर्चुनिटी। ओके, मतलब आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो दैट इज ओनली कॉल्ड सेट टू बी लकी, उसे ही कहते हैं कि अरे ये इंसान किस्मत वाला है। ओके, तो ऐसी बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी हिट्स अकॉर्डिंग टू मी हिट्स वंस इन अ लाइफ टाइम टू एवरी पर्सन, इजंट इट। कभी ना कभी अल्लाह ताला इंसान को एक ना एक मौका ज़रूर देते हैं। तो मेहनत कीजिए, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी खूबी है, या वॉट एवर इंटरेस्ट, ओके, टैलेंट एंड इंटरेस्ट, व्हेन बोथ थिंग्स कंबाइन गिव यू सक्सेस एंड हार्ड वर्क, ऑफ कोर्स हार्ड वर्क। कहूंगी कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो। ओके, वॉट एवर इज प्रीडेस्टिन्ड दैट विल हैपन, एंड इफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, इफ यू आर स्ट्राइविंग, if you have that fire in you, if you are determined, even God will help you and you will be successful. No one can stop you from being successful. Just believe in yourself and faith in God that whatever is happening, whatever will happen, that will be the best for you. Thank you.